हेलो बच्चों, हाउ आर यू? बच्चों, आज प्रतिभा में हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पाठ 4 खुर्दबीन। खुर्दबीन को हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है और इंग्लिश में माइक्रोस्कोप। यह विज्ञान पर आधारित एक लेख है, एक आर्टिकल है, जिसमें सूक्ष्मदर्शी यानी खुर्दबीन के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें दी गई है ना। खुर्दबीन यानी सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म का मतलब होता है बच्चों छोटी छोटी चीजें, है ना, बहुत छोटी चीज। दर्शी यानी दिखाने वाला। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप क्या होता है? बहुत बारीक चीज को भी बड़ा करके हमें दिखाता है ना। तो इसकी खोज कैसे हुई, है ना, कैसे माइक्रोस्कोप की खोज हुई और किस किस तरह से ये काम करता है, इन सभी बातों को, इन सभी जानकारियों को इस पाठ के द्वारा हम प्राप्त करेंगे। तो हम शुरू करते हैं खुर्दबीन, पाठ 4 खुर्दबीन, जिसे क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी और इंग्लिश में माइक्रोस्कोप। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हेलो बच्चों, आज का सुविचार: मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। इस सुविचार को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आज हम शुरू करेंगे प्रतिभा का पाठ 4 खुर्दबीन। बच्चों, यह खुर्दबीन का चित्र है, माइक्रोस्कोप का चित्र है। ध्यान से देखिए, जो अक्सर स्कूल में भी प्रयोग में लिए जाते हैं। स्कूल की प्रयोगशालाओं में इसका उपयोग किया जाता है। आप यदि स्कूल में बायोलॉजी की प्रयोगशाला में जाएंगे तो आपको वहाँ पर यह माइक्रोस्कोप दिखाई देगा। खुर्दबीन के पार्ट्स के नेम। बच्चों, ये माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के नेम हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप के ये पार्ट्स होते हैं: आई पीस, नोज पीस, ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिमेन स्टेज एंड अपर्चर डिफ्राम, बॉडी, लाइट, बेस। हम पढ़ेंगे आज का पाठ खुर्दबीन। पाठ 4 खुर्दबीन। विज्ञान परक लेख। विज्ञान पर आधारित यह लेख है। खुर्दबीन का अर्थ मैंने आपको बताया। खुर्दबीन यानी सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। आदमी की आंखें बड़े काम की है, मगर आँखों से हर चीज़ नहीं देखी जा सकती। आँखें बहुत बारीक चीज़ें नहीं देख पाती। बहुत बारीक चीज़ देखने के लिए बड़ा करके दिखाने वाले शीशे की मदद लेनी पड़ती है। इसे लेंस कहते हैं, या फिर खुर्दबीन की मदद लेनी पड़ेगी। खुर्दबीन से छोटी चीज़ बड़ी दिखाई देती है। बच्चों, मैंने आपको बताया ना कि सूक्ष्म यानी छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाने वाला यंत्र, है ना, उस मशीन को हम कहते हैं खुर्दबीन। लगभग 600 साल पहले ये शीशे केवल चश्मों में लगते थे। तब खुर्दबीन का पता किसी को नहीं था। 200 साल पहले इसकी खोज हुई। गैलीलियो नाम के आदमी ने इसकी खोज की। वह अपनी दूरबीन में कुछ कर रहा था। दूरबीन से दूर की चीज़ पास दिखती है। अचानक उसने देखा कि दूर की चीज़ तो पास नहीं दिख रही है, उसकी जगह पास की चीज़ ही बड़ी दिखने लगी है। इस तरह खुर्दबीन की खोज हुई। खुर्दबीन की खोज बच्चों 600 साल पहले केवल क्या होता था कि जो शीशे थे चश्मों में लगते थे, तब नहीं पता था किसी को कि माइक्रोस्कोप खुर्दबीन क्या होता है। 200 साल पहले गैलीलियो नाम के एक आदमी ने इसकी खोज की। किसने इसकी खोज की? गैलीलियो नाम के आदमी ने। वह दूरबीन में कुछ कर रहा था, तो उसे दूर की चीज़, दूरबीन में हम जानते हैं ना कि दूर की चीज़ पास दिखती है, लेकिन अचानक उसने देखा कि दूर की चीज़ तो पास नहीं दिख रही है, लेकिन जो पास की चीज़ है वही बड़ी दिख रही है। इस तरह से खुर्दबीन यानी माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। विदेश में एक दुकानदार था। वह बड़ा दिखाने वाले शीशे घिसने का काम करता था। उसके शीशे बहुत अच्छे थे। उन शीशों से कोई भी चीज़ 200 गुना बड़ी दिखाई देती थी। उसने पानी की एक बूंद में सैकड़ों जीव देखे। ये विचित्र ढंग से तैरते और एक दूसरे को धक्का मारते रहते। इनको वह सूक्ष्म पशु कहता था। इन्हीं को बाद में बैक्टीरिया या जीवाणु कहा गया। वह कोई वैज्ञानिक तो था नहीं,
इसलिए वह कुछ समझ नहीं पाया। उसने कुछ वैज्ञानिकों को उसके बारे में लिखा, मगर सबने उसकी हंसी उड़ाई। एक दुकानदार था बच्चों, वह शीशे घिसने का, लेंस को घिसने का काम करता था। उसके शीशे बहुत अच्छे थे, है ना। उसके शीशों से कोई भी चीज़ 200 गुना बड़ी दिखाई देती थी। अब उसने पानी की एक बूंद में सैकड़ों बहुत सारे जीवों को देखा, है ना। वो देख जानते हैं ना, पानी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। वह उनको सूक्ष्म पशु कहता था। इन्हीं को बाद में बैक्टीरिया या जीवाणु कहा गया। अब वो कोई वैज्ञानिक तो था नहीं, इसलिए वो कुछ नहीं समझ पाए कि क्या इसमें तैर रहे हैं। पहले जब उसने सबको बताया तो सबने उसकी हंसी उड़ाई। बच्चों, आप लोगों ने कहीं कहीं देखा है माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी? हो सकता है आपने कहीं देखा हो। मैं इसके आविष्कार की वीडियो भी आपसे शेयर करूँगी। एक शीशे से आकार 10 गुना बड़ा हो जाता है। अधिक बड़ा देखना हो तो खुर्दबीन चाहिए। इन शीशों के बाद कई तरह के खुर्दबीन बने। इसमें 2 शीशे लगे होते हैं। एक शीशा उस चीज़ की तरफ होता है, दूसरा आँख के पास होता है। इन दोनों के कारण चीज़ बड़ी दिखती है। पहले इस यंत्र में चीज़ धुंधली दिखती थी, फिर उसमें कुछ सुधार हुआ। अनेक सालों के बाद जो यंत्र बना उसमें हर चीज़ साफ दिखाई देने लगी। इसके और गुण भी हैं। इसमें एक ताकत होती है। इसके कारण हम उस चीज़ को हर बारीकी को अलग अलग देख सकते हैं। रोग के कई कीटाणु और बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं। इनमें से कुछ तो खुर्दबीन से भी नहीं दिखते। इनके लिए खास तरह के यंत्र बने, उनसे ये भी दिखने लगे। एक्सरे फोटो के बारे में सब जानते हैं। आप सब जानते हैं ना कि एक्सरे कराते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो एक्सरे कराने के लिए हॉस्पिटल जाना होता है ना। एक्सरे मशीन का क्या काम होता है बच्चों? छोटी चीज़ को बड़ा दिखाना या शरीर के भीतर की फ़ोटो खींचना। क्या काम होता है? शरीर के भीतर की फ़ोटो खींचना, है ना। एक तरह की खास किरणों को एक्सरे कहते हैं। अस्पतालों में इन खास किरणों से शरीर के भीतर की फ़ोटो खींचे जाते हैं। ये किरणें शरीर में से गुजर सकती है। इस बात की कोशिश हुई थी कि इन किरणों को काम में लेकर एक खुर्दबीन बनाया जाए, मगर ऐसा नहीं हो सका। अलग अलग काम के लिए अलग अलग यंत्र हैं। इससे सबकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। इस यंत्र से बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं का पता चला। फिर एक और नए किस्म का यंत्र बनाया गया। इसमें लेंस के बजाय चुंबक लगाया गया। साधारण यंत्र में जो चीज़ दिखती है उससे 200 गुना छोटी चीज़ इस नए यंत्र में दिख जाती है। यह आकार को 3 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है, यानी एक मक्खी इसमें 2 किलोमीटर लंबी दिखेगी। तो सोचिए विज्ञान ने कैसे कैसे आविष्कार किए हैं कि एक और यंत्र बनाया जिसमें लेंस की बजाय चुंबक लगाया, और इस साधारण से यंत्र में क्या दिखाई देता है कि उसमें एक 200 गुना छोटी चीज़ भी उसमें एक नए यंत्र में दिखती है। जैसे कोई मक्खी को हम देखें ना, तो मक्खी हमें कैसे कितनी बड़ी दिखाई देगी? 2 किलोमीटर लंबी मक्खी दिखाई देगी। इन यंत्रों ने डॉक्टरों की बड़ी मदद की है। रोग पैदा करने वाले बहुत से कीटाणु ऐसे थे जिनका पता नहीं था, वे भी इसमें नजर आए हैं। कैंसर रोग पर काबू पाने में यह मददगार बन रहा है। इसकी मदद से कई बीमारियों पर काबू पा लिया गया है। इससे मनुष्य की आयु बढ़ी है। इस तरह ये यंत्र हमारे बड़े काम का है। इसका संदेश क्या है बच्चों? विज्ञान वरदान है। तो हमने इस पाठ में पढ़ा कि विज्ञान के द्वारा हमें बहुत सारे यंत्र प्राप्त हुए हैं। विज्ञान ने, साइंस ने बहुत सारे मशीनों का आविष्कार किया है, जिससे हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में परेशानियां कम हुई है ना बच्चों। तो इस पाठ को आप पढ़ेंगे, ठीक है, समझेंगे और शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। आज आप शब्दों के अर्थ लिखेंगे। बारीक, बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म। बैक्टीरिया, रोगाणु, जीवाणु। खास, विशेष। सुधार, दोष दूर करना। विचित्र, अजीब। मनुष्य, इंसान। खुर्दबीन, सूक्ष्मदर्शक यंत्र। किस्म, प्रकार। आयु, उम्र। श्रुत लेख में आप कौन कौन से शब्दों को 2-2 बार लिखेंगे बच्चों? आँख, खुर्दबीन, लेंस, दूरबीन, दुकानदार, सूक्ष्म, वैज्ञानिक। तो इन सभी शब्दों के अर्थ और श्रुतलेख के शब्द आप अपनी कॉपी में आज लिखेंगे।